मैडम, आप पार्टी के नेता पिछले 5 महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। जांच की मांग की थी, लेकिन जांच अभी तक हो नहीं पाई है। देखिए, ऐसा है कि आप पार्टी जो है ना वो अपने वजूद को तलाश रही है और वो सोच रही है कि जिस तरह से यहाँ पर हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर जो है वहाँ किसी तरह से वो येन केन प्राक्रेन वो वहाँ पर अगर सत्ता लेने में कामयाब हो गई है तो वो उनको उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। ऐसी कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। आपने देखा होगा कि कितने ही अधिकारी जो हैं पिछले दिनों में जो है उन्होंने जो सलाखों के पीछे भेजे हैं और बहुत ज़्यादा, चाहे मैं कहूँ कि उनके गृह जिले के अंदर भी कहीं कोई मामला अगर नॉलेज में आता है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। तो आप निश्चिंत रहें। और विजिलेंस जो है उन्होंने उसको और भी ज़्यादा उन्होंने जो है वो पंख दिए हैं। अब पहले जो स्टेट लेवल पर ही विजिलेंस ब्यूरो होता था, लेकिन अब जिला लेवल पर भी जो है वो कमेटी बनाकर उन्होंने हर जगह पर विजिलेंस को जो है वो वहाँ पर अलर्ट किया है। उनका आरोप है कि विज साहब को शिकायत दी थी, जांच के आदेश हुए थे, लेकिन जांच नहीं हो पाई। देखिए, मैंने आपको कहा कि विज साहब तो हमारे वैसे भी ऐसे मंत्री हैं कि जो अगर उनके पास अगर उनकी नॉलेज में कोई चीज़ आ जाए कि कुछ गलत है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी तो फिर किसी भी तरह से कहीं कोई खैर रहती है, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, कितना ही जो है कितने बड़े पद पर क्यों ना हो। तो अगर कहीं कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। पिछले दिनों अशोक तंवर आप में शामिल हुए, आज डबवाली से हैं कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन कुलदीप गदराना, वो भी आप पार्टी में शामिल हो गए। क्या स्थिति मानते हैं आप पार्टी? देखिए, ऐसा है कि तंवर साहब जो है वो एक बार यहाँ से सांसद, आप लोगों ने सबने, हमारी सिरसा की जनता ने, उन्होंने बहुत प्यार से प्रेम से सांसद उनको बनाया था यहाँ से, लेकिन वो लोगों की जो इच्छाएं थी, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, उनके ऊपर वो खरे नहीं उतरे और इसीलिए उसके बाद देखिए लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के और उसके बाद वहाँ से जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, खुद की पार्टी बनाई और उसके बाद फिर जो वो तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो है उसके अंदर शामिल हो गए। बहुत जल्द कुछ महीनों में वहाँ से मोह भंग हो गया तो अब वो जो है वो आप पार्टी के अंदर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो उनकी है कुछ ना कुछ बनने की जो है, उसके तहत जो वो एक के बाद एक दूसरी पार्टियां छोड़कर उसके अंदर जा रहे हैं। उनका भविष्य क्या है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, 3 दिन पहले सिरसा में भी आपने एक बात कही जी कि 2000 सिलेंडर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी क्या मतलब है उसका? मैं आपके माध्यम से मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल उठाया कि किस तरह से जो हमारे कई इस तरह के हमारे पत्रकार बंधु जो हैं वो बात को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बल्कि अभी पिछले दिनों के माननीय मंत्री जी जो हैं, जो खुद गणेशी लाल जी के कार्यक्रम में गए और इनका इतना सम्मान करते हैं, उसकी बात को लेकर छोटी किसी को कैसे उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जितना सम्मान हमारे मंत्री जी हमारे गवर्नर साहब का करते हैं और हम सब लोगों का ये एक हमारी अधिकार भी है और हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम उनका जो है वो सम्मान करें, और उसको ऐसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। तो इसी तरह से जो मेरी जो स्पीच थी 20 मिनट की स्पीच जो है, मैंने तो इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी रखा है कि क्या हम सब लोग मिलकर अपने गाँव को साफ सुथरा नहीं रख सकते। उज्ज्वला योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहां पर जो है गैस के बर्नर, गैस का चूल्हा ना हो। मैं गैस के चूल्हे की बात कर रही थी, लेकिन जो है उसको किस तरह से जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो मैं अभी भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती हूँ। आप मेरे आज से लेकर 5 साल पहले, 8 साल पहले जब मैंने राजनीति शुरू की थी, तब भी अगर कोई स्पीच है आप उसको निकाल के लेकर आएंगे तो मैं अपनी बात से कभी पलटती नहीं हूँ। मैं जो बात कहती हूँ वो डंके की चोट पर कहती हूँ। जो बात मैंने कही मैं फिर दोहराती हूँ उस बात को। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात कही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस चूल्हे प्रोवाइड करवाए हैं। अब अगर हमारे गाँव के अंदर जो है वो जो गैसिफिकेशन है, गोबर गैस प्लांट जो है, उसके तहत अगर वो अपने गाँव में जो है अगर प्लांट लगाते हैं, गैस का प्लांट लगाते हैं, तो हमारे इधर से तो हमारे गांव की सफाई होगी और इधर से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गैस मिलेगा। मैं खुद जाकर गांव के अंदर मैं खुद जाकर इंस्पेक्शन करके आई हूँ। हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, इतना अच्छा उसका फ्लेम उनको मिलता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि गांव के अंदर अगर हम लोग ये काम करेंगे तो इधर से तो हमारी सफाई रहेगी और उधर से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गैस मिलेगा और उसके बाद जो बच जाता है वो खाद के रूप में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ जो है, मैंने तो सबके भले के लिए बात कही थी और मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ और अभी भी ये जो है पूरे कम से कम सिरसा जिले की मैं बात करती हूँ। माननीय उपायुक्त यहाँ पर बैठे हैं और मैंने दिशा की मीटिंग में भी ये बात कही थी और मैं फिर से जो है उपायुक्त महोदय को ये बात कहती हूँ कि हमारे जितने भी सिरसा जिले के हमारे गाँव हैं उसके अंदर जितना ज़्यादा हम इसको फैलाएंगे, बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सरकार की तरफ से वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जो पाइप वगैरह है सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सब्सिडाइज जो है इसके तौर पर उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। मेरा
सवाल कि गृहिणी पर कितना असर देखते हैं? सिलेंडर के रेट 1000 रुपये हो गया है अब 2000 के बाद। देखिए ऐसा है कि मैंने ये बात गांव के लिए कही थी, शहर में तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर कहीं पर भी महंगाई बढ़ती है तो उसमें गृहिणी जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस बात का असर पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के अंदर जिस तरह से जो युद्ध चल रहा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, श्रीलंका का तो सब कुछ तहस नहस हो गया, पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। महंगाई आ रही है हमें पता है, लेकिन जिस तरह की दिक्कतें चारों तरफ हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ माहौल बिल्कुल ठीक होगा और महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है।